उन्होंने आके सीधे ही ना फायरिंग स्टार्ट किया, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए हैं। बैग्स उन्होंने गोलियों के डाले हुए थे, घर को वो अपनी तरफ से ढेर करने आए हैं। सबसे मेरा छोटा भाई 14 साल उसकी उम्र है, उसकी आंख में फायर लगा और पूरे दिमाग में छड़ हैं। वो बड़ी पंप एक्शन के उन्होंने फायर मारे हैं, उसको पूरा दिमाग डैमेज हो गया, उसकी याददाश्त चली गई है, आइज़ उसकी डैमेज हो गई। एक मामू को लगे हैं, उनको भी टांगों में फायर लगे हैं। 3 लोगों को फायर लगे हैं, 3 लोग जख्मी हैं और खून चारों तरफ ऐसा था कि जैसे बकरे हमने ईद पे ज़िबा किए हुए हैं। उसका भाई एक वकील है, तो जिसकी वजह से उनको टैरम पे टैरम मिल रही है। पुलिस को भी उन्होंने बस पैसा खिला दिया, पुलिस भी उनके हाथों में बिक चुकी है, हमारा कोई भी इंसाफ तो नहीं आपने कर रहा। किसी ये मेरी बहन भगवानपुरा की रिहायशी है, कुछ मोहल्ले के वाश नौजवान हैं जो कि इनकी फैमिली पर जुल्म ढा रहे हैं। इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। क्या मामला है, क्या कहानी है, मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। कौन लोग हैं जो आप लोगों के साथ इस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं? आप जिस तरह का वकूआ बता रही हो, और आपकी उनसे दुश्मनी क्या है? भाई कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बस जुमेरात की बात है, बच्चों छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, उनकी आपस में। जुमेरात की? जी नहीं 26 तारीख से पहले। अच्छा जी, तो वो आपस में उन्होंने कहा बच्चे को कि तुमने मेरी तरफ घूरा है। इतनी सी बात पे वो आपस में ना लड़के लेके आए हैं झगड़ने के लिए। तो वो ऊपर से मेरे पापा आ गए। उस दिन की जो बात है ना, वो हमने ख़त्म कर दिया, हमने कोई उनके साथ झगड़ा नहीं किया। उस दिन की बात ख़त्म हो गई है। अगले दिन 26 तारीख बरोज़ एतवार की बात है। तो उन्होंने आके ना किसी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने आके सीधे ही ना फायरिंग स्टार्ट किया, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए हैं। बैग्स उन्होंने गोलियों के डाले हुए थे, एक हाथों से उन्होंने फायरिंग नहीं आबादी की। के सारे लोग थे। कितनी देर हो गई आपको उस आबादी में रहते हुए? उस आबादी में हम काफ़ी देर से रह रहे हैं, 20 से 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गया। वो भी तकरीबन इतने अरसे से रह रहे हैं। जी कोई यानी एक बच्चों के मामलों से इतना झगड़ा बढ़ गया? जी, बच्चों के मामले से इतना झगड़ा हो गया। अच्छा, वो असला समेत आए, फिर क्या हुआ? असला समेत आए, उन्होंने एक हाथ से फायरिंग नहीं की, उन्होंने दोनों हाथों से फायरिंग की है। इतनी ज़्यादा उन्होंने बारिश की तरह उन्होंने फायरिंग की है कि पूरे घर को वो अपनी तरफ से ढेर करने आए हैं। सबसे मेरा छोटा भाई 14 साल उसकी उम्र है, उसकी आंख में फायर लगा और पूरे दिमाग में छड़ हैं। वो बड़ी पंप एक्शन के उन्होंने फायर मारे हैं, उसको पूरा दिमाग डैमेज हो गया, उसकी याददाश्त चली गई है, आइज़ उसकी डैमेज हो गई है, कंडीशन उसकी सीरियस है, किसी को पहचानता नहीं है। दूसरा एक भाई है मेरा, उसकी टांगों में फायर लगे हैं, उसकी हड्डियाँ जो हैं वो टूट गई हैं, ऊपर से एक ऊपर टांग में फायर लगा अच्छा, है। दोनों भाइयों को फायर लगे हैं? जी, एक मामू को लगे हैं, उनको भी टांगों में फायर लगे हैं। 3 लोगों को फायर लगे हैं, 3 लोग जख्मी हैं और खून चारों तरफ ऐसा था कि जैसे बकरे हमने ईद पे ज़िबा किए हुए हैं। और मौका वारदात पे जो पुलिस आई है, भगवानपुरा थाने से पुलिस आई है, उन्होंने तफ्तीश की है और वो सारे बिक गए हैं। आज इस केस को 16 से 17 दिन हो गए हैं, कोई भी उनके खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया। अच्छा, ना पुलिस 17 ने। दिन हो गए हैं। जी भाई दोनों भाई आपके हॉस्पिटल में हैं? जी, मामू भी हॉस्पिटल में है। तो किसी ने कोशिश नहीं थी कि जब झगड़ा शुरू होने लगा आपस में मामला को हल करवाया जाए? भाई नहीं, कोई कोशिश नहीं हुई, हम खाली हाथ थे, उन्होंने हमें कोई बच्चों का मौका भी ही ऐसा नहीं क्या दिया। मामला हुआ था? मुझे थोड़े से डिटेल बताइएगा। बच्चों का ऐसा क्या मामला भाई हुआ मैंने था? बताया कोई मेरा लेन-देन जो का मामला जी था? जिस लेन देन का कोई मामला नहीं है। छोटा भाई जिसकी आइज़ डैमेज हुई है, वो नमाज पढ़ के मस्जिद में से बाहर आया, बस उनकी प्लानिंग थी, मैंने आपको बताया, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अब मैं यही तो हम आपके पास आए हैं कि हमें वज़ीर आला पंजाब से हम यही बात करना चाह रहे हैं, लोगों से हमें इंसाफ चाहिए कि कोई बात नहीं है, वो हमें पकड़ें, उनको पकड़ने में हमारी मदद करें। वो जब हमारे हाथ लगे तो हम उनसे पूछें कि भाई आप लोगों ने ये काम किया तो किया क्यों? क्या आपके भाई करते क्या थे? मजदूरी करते हैं, दोनों भाई मजदूरी जी। करते थे। और जिनकी आप बता रही हो जिन्होंने फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की है, वो काम क्या करते हैं? वो सूदखोर हैं, लोगों के मकान हड़पते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। उन्होंने बस काम जो है जनरल स्टोर वो लोगों को दिखावे के लिए काम बनाया, प्रॉपर्टी का काम है उनका। साथ में जब उन्होंने ये काम किया, उसको पूरी जो है सपोर्ट थी अपने फादर की। जब ये काम हुआ, उसका बाप और उसके भाई जो एक वकील है, दूसरे भाई जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे उसको, सारे पीछे इस मामला को देख रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ वो आए। अच्छा, अब आपने एफआईआर दर्ज करवाई, एप्लीकेशन दर्ज हुई, थाने वालों ने इन्वेस्टिगेट कर दिया, जी, वकूआ सच साबित हो गया जी। और तो पुलिस ने गिरफ्तार किया अभी तक किसी को? किसी को नहीं किया, वो टैरम पे टैरम करवाई जा रहे हैं। अभी वो जिस आबादी दिन में घूम रहे हैं? जी, सरेआम घूम रहे हैं। ऊपर से उन्होंने इतनी गन्ने लगाई हुई हैं, हमारे दरवाजे से गुजरते हैं तो ऐसे ऊंची आवाज़ें लगा के गुजरते हैं, हमारा बिगाड़ना जो बिगाड़ लो। आज 17 दिन हो गए, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ आप लोगों ने दिलाना है। हम आपके पास आए। पुलिस वाले बिक गए हैं, पहले दिन ही बिक गए थे। जब पहले दिन ये हमारे साथ हादसा हुआ, जब छोटा भाई था मेरा 14 साल का, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी, हमें अपनी पड़ गई। हम हॉस्पिटल में आगे पीछे पुलिस ने सारा
मौका वारदात किया है। बाद में कैमरे में वीडियो प्रॉपर बनी थी, वो पुलिस कैमरा उतार के ले गया। उसी दिन रात को मैसेज आ गया कि उस कैमरे में कोई वीडियो नहीं है, वो बिक गया। अच्छा, उन्होंने CCTV फुटेज भी नहीं निकली? वो डिलीट कर दिया उन्होंने, पुलिस ने डिलीट उनमें से किया। किसी बंदे को गोली लगी है? उनके किसी को नहीं, हम तो खाली हाथ थे भाई, आप लोग खाली खाली हाथ थे जी। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी, मेरी मामा मौजूद थी। आप गवाही अगर चाहते हैं कि हम गवाही दें किसी भी कटघरे में, किसी भी अदालत में, कहीं भी ले जाएं, हम गवाही देंगे उनके खिलाफ। सारा ये मौका वारदात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कौन कौन थे मैं गवाही दूंगी उनके अच्छा, खिलाफ। वो इतना ताकतवर तबका कि उसे पुलिस भी हाथ नहीं डाल रही? जी। अच्छा जी, ये अब आपके सामने ये खतून है, दो भाई हैं इसके, दो ही भाई थे, एक मामू भी थे। दो भाई हैं, एक मामू है। बगैर वजह की सरेआम सड़क पे गोलियां मार दी जाती है। और सबसे बड़ी भारत की बात यह है कि वो कह रही है कि अभी तक पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी इंटरिम करवा ली है और खुलेआम घूम रहे हैं। तीसरी इंटरिम है, तो बार बार इंटरिम मिल रही है। और आप लोग जी भाई, उसका भाई एक वकील है, तो जिसकी वजह से उनको टैरम पे टैरम मिल रही है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो जी, पुलिस को भी उन्होंने बस पैसा खिला दिया, पुलिस भी उनके हाथों में बिक चुकी है, हमारा कोई भी इंसाफ तो नहीं आपने कर रहा। किसी भरे होते दौरान से SP साहब से रब्ता नहीं किया? DIG साहब से, IG के पास क्यों नहीं गए? भाई गए हैं, सारी जगहों पे किया, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इसलिए हम आज मीडिया पे आए हैं कि लोग हमारी बात सुनेंगे। तो DIG तक भी जा चुके हैं आप लोग? नहीं, DIG तक नहीं, अभी SP तक एप्लीकेशन दी हुई है? नहीं, अभी नहीं गए, अभी तक SP एप्लीकेशन नहीं दी। अच्छा जी, आपके सामने ये वकूआ है और सूरत हाल वही हमारी कानूनी कारकर्दगियाँ के कानून हमेशा खामोशी रहता है, आंखें बंद ही करता है। इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि इनकी 3 जानें हॉस्पिटल में एडमिट है, और जिन्होंने फायरिंग की है और जिन्होंने ज़ख्मी कर दिया और तशद्दुद किया, वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। अब ये मेरी बहन इंसाफ की उम्मीदवार कि मुझे इंसाफ मिल जाए, अपने इनके जलसे वगैरह ख़त्म हो, इनकी अपने आपस में सियासत ख़त्म हो, तो ये लोगों को इंसाफ दें। उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि इस बहन की आवाज़ जितनी बुलंद हो सकती है की जाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।